हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशोधन तनगोरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जैसा कि भैया आपको पता है कि अब तक हम अपने चैनल पर ये लाइन बोलते थे हायर मैथमेटिक्स, यानी कि हम केवल मैथमेटिक्स ही करा रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको ग्रुप पे बताया था कि आज से हम भैया बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री और स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, अब तक तो आपने हमसे मैथ पढ़ा था कि आपको पता है कि मैथ हम कैसा पढ़ाते हैं। तो गाइस, अब तक तो आपने देखा था हमारा मैथमेटिक्स पढ़ाने का अंदाज़ जो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा था। तो देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अंदाज़। तो आज आप मुझे वीडियो को, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तब आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा लगा, मेरा जो सिस्टम है केमिस्ट्री पढ़ाने का, वो मेरा कंसेप्ट आपको कैसा लगा। ठीक, तो मैं बखूबी प्रयास करूँगा कि मेरा जो पहला चांस है, केमिस्ट्री मैंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं है, तो मैं बखूबी प्रयास करूँगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आए, आपकी कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको आज की रूपरेखा समझा दूँ कि भैया हम आज किस स्तर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या हमारी बुक्स है वगैरह वगैरह। चलिए फटाफट से देखते देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है भैया, आपकी जो क्या 3 केमिस्ट्री होती हैं। आपकी केमिस्ट्री नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आपको मैं बता दूं भैया, हम हिंदी में कराएंगे। यूपी बोर्ड वाले देखे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा धुआंधार काम चलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री का इंटर से रिलेटेड फीलिंग नहीं ले भाई तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। पूरी फीलिंग इंटर वाली आएगी, उससे बेहतरीन आएगी। बहुत मज़ेदार चैप्टर कराऊंगा, बहुत जोरदार। मैंने क्या किया इसके, मैंने बड़ा ही बेहतरीन से इसके मैंने नोट्स बनाए, बड़ा बेहतरीन काम कराऊंगा। आप लोग देखना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। अगर मज़ा नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करके चलाना, लेकिन हाँ, वीडियो पूरा जरूर देखना, 100% समझ में आएगा, बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं भैया, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी यूनिट में बता दूं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये आपकी जो चैप्टर है, ये 3 यूनिट है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम पहले इन्हीं को स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरा कंसेप्ट क्या है, हम उन यूनिट को पहले कर ले रहे हैं भैया जिसमें से ज़्यादा आता है। मैं स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी के लिए काम कराता हूँ, लेकिन अगर आपके सिलेबस से मैच करता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। ठीक, तो देखिए आपको बुक वगैरह दिखा दूँ। देखिए हमारी ये बुक है, ये वाली आप देख सकते हैं, आपको इसका कवर दिख रहा होगा, हमारी आपको दिख रहा होगा। इस देखिए हम ये वाली बुक चला रहे हैं। आप कोई सी बुक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सारे बुक में कंसेप्ट वही होते हैं, बस उनकी जो थ्योरी होती है वो थोड़ी घुमा के दे देते हैं वो लोग, बस अंतर सिर्फ इतना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, बस पढ़ने में मज़ा नहीं आए तो आप मुझसे कहना, भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन भैया बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा कंसेप्ट समझना। तो चलिए फटाफट से रफ नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिएगा, हम बता दूं आपको दोबारा से, इसमें देखो भाई साहब कौन कौन सी यूनिट है, आपको यहाँ साइड से दिख चुका होगा, स्क्रीनशॉट देखिएगा। देखिएगा भैया इसमें कितनी यूनिट है। इसमें भैया आपकी 6 यूनिट है। आप देखिए आपकी 6-7 इसमें यूनिट देखिए। पहली आपकी विद्युत चुम्बकीय अवशोषण स्पेक्ट्रा, दूसरी एल्कोहल, तीसरी फिनॉल, ईथर तथा एपॉक्साइड, एल्डिहाइड एवं कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं व्युत्पन्न नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्यों स्टार्ट की और मैंने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर ही क्यों लिया। देखिएगा पहली शर्त तो ये कि जो बीएससी है उसमें इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग अभी अपना अनसॉल्व देखना। अनसॉल्व से क्या होता है कि आपको पता चलेगा भैया पेपर का रिथम कैसा होता है। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सिलेबस में अनसॉल्व मैच करना, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो आप देख पाओगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग चेक करके देखना। देखिएगा, तो हम वही पहले कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादा पूछा जाता है उन यूनिट को पहले खत्म कर लो तो मज़ा आएगा। और जो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इनमें से बहुत पूछा जाता है, इनमें कम से कम 10-20 नंबर का आपको मिलेगा पेपर में। इसमें मैकेनिज्म पूछी जाती है, बड़ा जोरदार कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आज से हमारी भैया केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग रेडी हो? फटाफट से एक बार सभी लोग यस करके मुझे बता दो कि हाँ हम रेडी हैं। और जो भी लोग अभी तक लाइव में नहीं जुड़े, फटाफट से जुड़ जाओ, अपने फ्रेंड्स को जोड़ लो। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज भैया पहली बार मैं आपको केमिस्ट्री कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। पुराने अंदाज से कराने के प्रयास करूंगा, जिस हिसाब से आपको मैथमेटिक्स में आपको कराता हूँ उस हिसाब से कराने का प्रयास करूंगा। तो सभी लोग फटाफट से एक बार यस लिख के भेज दो कि हाँ हम रेडी हैं। फुल जोश के साथ एक रफ नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए फटाफट से आज के इस जोरदार टॉपिक को शुरू करते हैं। जिन लोगों को ये केमिस्ट्री डर लगता था, हमारे समझ में नहीं आएगा, रिएक्शन से डर खत्म कर दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। केमिस्ट्री का डर फिनिश हो जाएगा। जिस तरह से आपका मैथ का डर मैंने खत्म किया है, उसी तरह से केमिस्ट्री का डर फिनिश हो जाएगा, फुल गारंटी है। बस स्किप मत करना, मेरे साथ साथ बने रहना। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो। आइए शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। रेडी स्टडी गो। चलिए देखिए, हाँ तो देखिएगा भैया, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आपने भैया इंटर में भी पढ़ा था, इसीलिए मैंने यही चैप्टर पहले उठाया है, क्योंकि आपकी इंटर की थोड़ी बहुत जो कैपेसिटी है इंटर से मैच हो जाए। अगर इंटर से मैच होगी, थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा कि नहीं। देखिएगा, तो भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये 3 अलग अलग यूनिट हैं, इनको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले एल्कोहल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद ईथर। तो आइए फटाफट से मैं उठाता हूँ एल्कोहल को। आप लोग भी रफ नोट कर पहले के बैठ जाइए।
मेरे साथ साथ नोट करना, ठीक। देखेगा, पहले समझना फिर नोट करना। देखिए आज हम भैया पहला टॉपिक उठा रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल टॉपिक नहीं है भैया, एक पूरी यूनिट है आपकी। अल्कोहल अलग यूनिट है, फिनॉल अलग यूनिट है तथा ईथर अलग यूनिट है, ठीक है भैया। तो भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल। बड़ा मज़ा आएगा, इंटर वाली फुल फीलिंग आएगी, देखेगा। तो मैं बात करूँ अल्कोहल की, तो भैया सबसे पहले आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बहुत बेसिक से। देखेगा अल्कोहल होता क्या है, जरा गौर से समझना, मेरी वर्ड्स पे गौर करना, अभी वर्ड्स पे। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। समझ में आया? दोबारा सुनो, लिख के बता दो। देखिएगा आप लोगों को सिम्टम ऐसी रूपरेखा में नोट करना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा हाइड्रो, मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं फटाफट से, फॉलो मी। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी, अभी वर्ड्स में बन जाओ, हमारी फीलिंग कराऊंगा, फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, मेरी लैंग्वेज बहुत इजी है, आप एक बार दो बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगी, नहीं याद हुई तो फुल गारंटी मुझसे आप शिकायत कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, उस हिसाब से नोट करना, ठीक। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। देखिए इंटर में केमिस्ट्री पढ़े हो, काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा। हाइड्रोकार्बन भैया मैं कहूँगा H, इसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, फीलिंग करो, हाइड्रोक्सी, 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 क्या जी नहीं होगा? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। जो को फीलिंग आई, पहली लाइन में फीलिंग आएगी, यानी कि सीधी सी बात है भैया। अल्कोहल का है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। मैं पूरा बेस से लेके चलूंगा, ठीक। तो भैया अल्कोहल की मुख्य पहचान याद रखना, कोई भी केमिस्ट्री कंपाउंड अगर उसमें भैया OH समूह दिख जाए, ये वाला आपको समूह दिख जाए, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हो कोई चीज आगे के, एलिफेटिक या एरोमेटिक। एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। आप कहोगे भैया ये एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या है? देखिएगा याद रखेंगे हमेशा, जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं CH3, C2H5, अभी के पहले नोट कर लो बस, इनका यूज कैसे क्या होगा आपको समझ में आएगा आगे चल के। एरोमेटिक क्या होते हैं, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना, C6H5 आपका हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं और ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक। आगे चले तो देखिएगा, हम इतना सीख गए, अगर काउ केमिस्ट्री कंपाउंड में पीछे OH आ रही है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल को भैया हम ऑल पढ़ते हैं या इसको हम अल पढ़ते हैं, ठीक। इंग्लिश में नामकरण करेंगे तब, लेकिन आपकी कोर्स में भैया आपके जो पेपर आएगा उसमें नामकरण नहीं आएगा, उसमें केवल इसकी चैप्टर की भैया क्रिया विधि पूछी जाएंगी। अभी हम आगे चलेंगे, अभी हम बहुत बेसिक पे हैं, बहुत बेस से लेके उठाऊंगा आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस से समझेंगे धीरे धीरे, ठीक। देखेगा कुछ नामकरण आपको बता रहा हूँ मैं, इनके नामकरण कैसे पढ़ेंगे। देखिए बहुत सिंपल इंटर वाला तरीका, सेम टू सेम। पहला CH3 CH2 OH, माइंड ने देखा इसमें OH आ रहा है, माइंड में ट्रिगर हुआ ये अल्कोहल है, इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखिएगा हमेशा याद रखना, इसका जो नंबरिंग करते हैं कार्बन की, हमेशा हम क्रियात्मक समूह से करते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होता है? हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल। पहचाना कैसे हमने ये अल्कोहल है? OH समूह से। तो जिससे हम पहचानते हैं वही भैया उसका क्रियात्मक समूह होता है। हमने पहचाना OH से, इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? OH, ठीक है। हम भैया नंबरिंग इसी के पास से करेंगे, इसके पास वाला कार्बन ये है 1 2। इंटर से जानते हो, दो कार्बन को एथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड को एन पढ़ते हैं, और OH लग जाए इसको हम अल या ऑल पढ़ देते हैं, इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। फिनिश, सीख गए। अरे फीलिंग आई कुछ यार, बहुत कम है यार, ये तो पेपर में आता भी नहीं है, तो सिंपल छोटा मोटा काम चल रहा है अभी। सीखे एक और देखो, एथेनॉल पढ़ दो या इसको एथिल अल्कोहल पढ़ लो, बात बराबर है। सही है कहानी यहाँ तक। एक और नाम देखो, सेकंड, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन से नंबरिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन कहाँ पढ़ते हैं? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, OH समूह लगा है अल, प्रोपेनल या प्रोपिल अल्कोहल, ठीक। प्रोपेनॉल, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना, या प्रोपिल अल्कोहल,
ये बात तो आप जानते होंगे कि 1 कार्बन को मैथ पढ़ते हैं, 2 को एथ पढ़ते हैं, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, ये तो आपको पता होगा कि नहीं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, सिंगल बॉन्ड अगर दिखे उसको पढ़ेंगे एन, डबल बॉन्ड दिखे उसको पढ़ेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड दिखे उसको हम कहेंगे ये चीज़ नोट कर लेना सेम टू सेम। जिस तरह से मैं लिखा रहा हूँ उसी रूपरेखा में आपको सेम टू सेम ये नोट करना है। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, ये तो केवल अभी बेस चल रहा है, अभी हम नींव तैयार कर रहे हैं, इस पर भी मकान बनाएंगे। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट है? छोटी मोटी चीज़ें सीख चुके हो, ये OH आ गया, अल्कोहल हो गया, थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा है कि नहीं। ये चीज़ें आ गई, सिंगल बॉन्ड को इन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को इन, इसको OH, मेथेनॉल, एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और देख लो, एक और नाम लास्ट वाला, CH3 CH2 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 OH। ठीक, पढ़ा है इसको? 1 2 3 4 सीख चुके हो गए। यहाँ से अंकन करेंगे, OH समूह यहाँ होता है, यहाँ से अंकन करते। ये अच्छी चीज़ है, यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अच्छा माना जाता है भैया, वो क्रियात्मक समूह के पास से अंकन करना ही अच्छा सुविधाजनक होता है। ठीक, पढ़ लो इसको। 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, OH लगाए अल, ब्यूटेनल इंग्लिश में, हिंदी में ब्यूटिल एल्कोहल। समझ गए? ब्यूटिल एल्कोहल। आपकी इच्छा, आप इसे चाहे ब्यूटेनल पढ़ो चाहे इसे ब्यूटिल एल्कोहल पढ़ो, बात बराबर है। तो ठीक है, हमने ये थोड़ा सा हमने बेस आपको समझाया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इस स्टेप में। आगे चले इस यूनिट में थोड़ा सा देखेगा। हमने अभी सीखा कि एल्कोहल सामान्यतः क्या होता है, उसकी कुछ पहचान हमने देखी, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। तो अब हम सीखेंगे भैया टाइप्स ऑफ एल्कोहल के बारे में, कि एल्कोहल आपके कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं, उनमें अंतर कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी रामायण है इस चैप्टर में, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। इसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिएगा, एल्कोहल तो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपकी ये बुक है, आपका जो सिलेबस है उसमें 2 ही टाइप के दिए हैं। मैं एक तीसरी टाइप का और बता दूंगा आपकी अच्छी नॉलेज के लिए। ठीक, देखिएगा, एल्कोहल आपके 3 टाइप के होते हैं। पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेम टू सेम ऐसे ही नोट करना आप लोग भी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मेरी राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग सुनने का प्रयास करें। ठीक, दूसरे होते हैं आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। आपके पेपर में केवल ये 2 ही दिए गए हैं, बस ये 2। तीसरा और होता है भैया एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो आप केवल कोर्स के ही पढ़ो, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा पढ़ोगे तो बबलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये 2 ही बहुत हैं। अब देखो भैया, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं और ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, समझो। वे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है वो तो होते हैं आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल, वे मेरे साथ साथ नोट करिएगा, फॉलो मी। वे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है, एक OH समूह होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दूं थोड़े बहुत, देखो जेरे एग्जाम्पल। दिख रहा है? इन सब में देखो एक ही OH हो तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। ठीक, डाईहाइड्रिक देखो, अरे भैया डाई में देखो फीलिंग आ रही है, डाई माने 2। ठीक है, समझ गए आप फीलिंग डेफिनेशन बन गई कि नहीं? देखो वे, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है डाई, लिखा है, फीलिंग आई। वे एल्कोहल भैया, वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह होते हैं बस। वे एल्कोहल, बिल्कुल भी कठिन नहीं लिखने दूंगा, पूरी गारंटी है, बहुत सरल करके पढ़ाऊंगा, आप लोग जो कहोगे जी कोई केमिस्ट्री है। वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह होते हैं, जिनमें 2 OH समूह होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब भैया इनके कुछ प्रकार होते हैं, और ये तो इतना ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, ये रहा, दिख रहा है, 2 OH समूह है, कौन सा एल्कोहल हो गया ये? डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अब इन दोनों में सबसे पहले हम पकड़ते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। ये भैया आपके 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। आई होप आपको इंटर की फीलिंग आ रही होगी, इंटर में भी थे, याद है क्या, भूल गए? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टेरिटरी एल्कोहल।
प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 3 टाइप्स होते हैं भैया, अभी इसको भूल जाओ, इसको केवल लिखा रहने दो। अब इस पर हम आए, इसको जूम करेंगे तो उसमें 3 टाइप्स निकल करके आते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। अब जी क्या होता है, देखो फीलिंग करो, फीलिंग करो। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु CH2 से जुड़ा होता है, याद रखो। डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। देखो क्या लिखा है, 1 डिग्री एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं, यानी कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु CH2 से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु भैया CH2 होता है, याद रखेंगे। किसी ने अगर पूछ लिया 1 डिग्री कार्बन परमाणु बताओ, तो 1 डिग्री होता है आपका CH2, 2 डिग्री कार्बन परमाणु भैया आपका 2 डिग्री वो आता है आपका CH, और 3 डिग्री आपका 3 डिग्री कार्बन परमाणु होता है ओनली केवल C। तो समझो भैया, बहुत सिंपल लैंग्वेज, याद करो मेरे साथ से। देखो क्या लिखा है, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात CH2 से जुड़ा होता है, उसको हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ऐसी ये बन जाए, देखो वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात CH से जुड़ा होता है, 2 डिग्री एल्कोहल। और वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात C से जुड़ा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। डेफिनेशन बन गई, लिख लोगे कि मैं लिखाऊं? चलो एक लिखा देता हूँ, उसके हिसाब से आप सारे लिख लेना, ठीक। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसी के आधार पे आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल। अभी बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, देखिएगा। अभी तो केवल मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ करा भी है, अभी तो आने जो टाइम देखिएगा। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना। 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 1 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात CH2, या अर्थात मत लगाओ। 1 डिग्री कार्बन परमाणु डायरेक्ट क्या होता है, CH2 होता है। CH2 से जुड़े होते हैं, 2 से जुड़े होते हैं या जुड़ा होता है, उसे हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। वे 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक। मैंने लिख दिया। अब हाल तुम्हें देखो, मैं अभी तो मैंने केवल डेफिनेशन बताई है, अब हाल एग्जाम्पल क्लियर कराऊंगा। एग्जाम्पल नहीं कि तुरंत याद होंगे, फुल गारंटी है। बस कनेक्ट थ्योरी समझो थोड़ी सी। देखो 1 डिग्री एल्कोहल का है, देखो वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। हमने उसको जूम किया, उसमें 3 चीज़ें निकल के आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेपर में आते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल की विरचन की विधियाँ और इनमें अंतर, ल्यूकाज परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट काम चल रहा है, इसको इसके मत कर देना नेक भी। तो वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु CH2 से जुड़े होते हैं, उसे हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ऐसी 2 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 डिग्री कार्बन परमाणु यहाँ पे CH कर दोगे, और 3 डिग्री के लिए क्या करोगे, 3 डिग्री कार्बन परमाणु C से जुड़े होते हैं, भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। अब हम आते हैं इसको फीलिंग करने वाली चीज़। अब ये फीलिंग कैसे हो, हमें याद कैसे होंगे, देखिएगा। पहले मैं बात करता हूँ 1 डिग्री की। देखो यहाँ देखो RCH2OH, देखो मैंने कहा था R बराबर, हमेशा रखो R होता है आपका CH3C2H5। अरे जी क्या लिख दिया, CH3C2H5। R बराबर आपके मोस्टली ये दो कंपाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, आपकी बुक भी ये यूज़ कर रही है, इन दोनों को आप पढ़ो। देखो मैंने अभी इसका केवल स्ट्रक्चर लिखा है, सिंपल फार्मूला है एल्कोहल का, किसका, 1 डिग्री का। मैंने कैसे पहचाना, अरे भैया देखो भैया मैंने लिखा है ये फार्मूला काय का, 1 डिग्री एल्कोहल का। अब आप कहोगे मैंने कैसे पहचाना, मैंने ऐसे पहचाना, देख रहे हो CH2OH क्या लिखा है, जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु CH2 से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। तो यहाँ पे R बराबर, अगर आप यहाँ बारी से रखोगे, R बराबर CH3 रखोगे, CH3CH2 बन जाएगा, R बराबर C2H5 रखोगे, C2H5 CH2OH बन जाएगा। उसके हिसाब से आपका एल्कोहल कंपाउंड बन जाएगा। ये मैंने ओनली जनरल फार्मूला लिखा है, जनरल फार्मूला ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री को कहोगे, देखो याद रखो, फीलिंग करोगे ऐसी 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्या बनेगा फार्मूला, इस भाषा को भूल जाइए। इसमें क्या H है, 2, एक H हटाओ, एक R बढ़ाओ, 2 डिग्री हो गया। फीलिंग आई, एक H हटाओ, एक R लगाओ, 2 R गई, 3 डिग्री बन गया, सॉरी 2 डिग्री बन गया। मालूम कैसे, देखो CHOH, जिसमें वे एल्कोहल जिनमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात CH से जुड़ा होता है, 2 डिग्री।
और 3 डिग्री क्या करेंगे, एक एच बची जाओ हटा दो, यानी जितनी एच हटाओगे उतनी आर लगेंगी, उतनी डिग्री का एल्कोहल बनता जाएगा। ये मेरा फंडा है, बन गया आर आर आर। हमने जो एच हटाई दी, बच्चों का COH, बन को 3 डिग्री देख रहे हो, COH आ गया फीलिंग। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात C से जुड़ा होता है उसे हम 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। फीलिंग आ गई। R बराबर यहाँ पे आप CH3 रख सकते हो, R बराबर C2H रख सकते हो, यानी कि मैंने मैथमेटिक्स के तरीका से इसका जनरल फार्मूला आपको बता दिया, जिसमें आप R बराबर इन दोनों कंपाउंड की सहायता से अलग अलग तरीके के एल्कोहल के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। एग्जाम्पल्स अभी इनको बनाना नहीं सिखाया, बनाना सिखाऊंगा तो और मज़ा आएगा। आप इनको रख रख के अलग अलग एल्कोहल के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगर पेपर में लिखने के लिए आए कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, इनके विरचन की विधियाँ लिखो, तो अभी विरचन की विधियाँ बताऊंगा। अभी केवल इतना लिख के आना है आपको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, आप पूरे डेफिनेशन लिख दोगे। मैंने लिखा है सिम्पल वैसे ही लिखना, ये कितने टाइप्स के होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप ये दोगे, RCH2OH, ये फॉर्मूला लिख के आओगे पेपर में। उसके बाद R बराबर दिखाओगे, ये होता है CH3C2H5। यहाँ पे R बराबर बारी बारी से इनको पुट करोगे तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पुट करोगे तो 2 डिग्री के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पुट करोगे तो आपको 3 डिग्री के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता भी दिया, इसको याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे, केवल इतना याद रखो, RCH2OH, एक एच हटाओ एक R लगाओ, H हटाओ R लगाओ, इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक, अब तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। कोई दिक्कत है मुझे बताओ तो मैं आगे चलूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो भैया रफली काम नहीं है ये, आप लोग नोट करना, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से अगर नोट करोगे तो बड़ा ही अच्छा लिख के आएगा। पन्ना देखना वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। तो आइए अब देखिएगा देखिएगा। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं भैया, इन तीनों में अंतर क्या है, यानी कि आपको याद रखने के लिए जो अंतर है वो तो मैंने बता दिया। ये रहा अंतर, R 2R 3R, ये तो आपको याद करने का अंतर। लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको, आप प्रैक्टिकली किस तरह से आप इसमें अंतर करोगे, प्रैक्टिकली थोड़ी दिख जाएगा। हवाल मैंने भर के रख दिया किसी बोतल में, तो आप ये थोड़ी देखोगे उसमें कितनी आ रहे हैं तो वो पता लगा दोगे, नहीं। ये तो मैंने आपको ओनली सिंपली याद करने का फंडा बताया है कि इन तरह से इसको याद रखेंगे। H हटाओ R लगाओ, एक H हटाओ एक R लगाओ, दोनों हटा दो 3 R लगा दो। इस तरह से मैंने आपको बताया याद कैसे रखेंगे। अब लैब में जब प्रैक्टिकल करोगे तब कैसे मालूम पड़े भैया जी कौन सा एल्कोहल है कौन सा ना है, इसके लिए अब हम प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको मैं। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कीजिए। ये भैया 4 प्रकार से होता है, 4 रिएक्शन ऐसी हैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में हर साल पूछी जाती हैं, आप अनसॉल्व उठा करके देख लेना। तो मैं आज नंबर 1 का आपको पहली विधि कराऊंगा, ल्यूकाज परीक्षण। अब अनसॉल्व उठा के देखना भैया, ल्यूकाज अभिकर्मक द्वारा, ल्यूकाज परीक्षण द्वारा 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करो। कितने सवाल जरा देख के मुझे बताना, बहुत सवाल हो गए। ओनली इंपोर्टेंट काम कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो आइए बराबर बढ़ते हैं, हम इनमें अंतर करेंगे। इन्हें बनाएंगे हम थोड़ी देर बाद, पहले इनमें हम अंतर कर, ठीक है। तो हम ओनली अभी इनमें अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इनको बनाने की विधि बताऊंगा। पहले अंतर करना जरूरी है, अंतर करने से आपका जो क्या है माइंड सेट थोड़ा सा खुल जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट मैंने बनवाना शुरू कर दिया तो सब भैया सब बाउंस हो जाएगा। तो पहले इनमें हम अंतर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अंतर कितने टाइप्स होता है पहले आपको वो बताऊँगा, फिर हम पहला अंतर कराएंगे, ठीक है। देखिएगा, हाँ तो देखिएगा, देखो भैया 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर करने की आपकी भैया 4 मेथड्स हैं, 4 विधि हैं, 4 फंडे हैं। पहला ये ल्यूकाज परीक्षण, दूसरा फंडा विक्टर मेयर। आपकी पूरी बुक में ये 3-4 फंडा है बस, पेपर में ये ही पूछे जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जे और जे। ऊपर आ तो डबल स्टार है, तो हर साल आते हैं, चेक कर लेना अगर हिस्ट्री का पेपर उठा करके, ये दोनों हर साल आते हैं और 10 नंबर में आएंगे ये, 10 नंबर, बड़ा मज़ा आता है इनमें करने में, ठीक है। तो भैया 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर करने के आपके 4 मेथड्स होते हैं, आपके भैया इंटर में होते हैं, अगर आपको याद होता हो। तो हम पहले उठाते हैं ल्यूकाज परीक्षण को, इंटर की फीलिंग मैच होगी, देखना अभी। आइए फटाफट से मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। हम अभी अंतर करेंगे ल्यूकाज अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर किस तरह से करते हैं, अभी आपको समझ में आने वाला, देखिएगा। ल्यूकाज परीक्षण, ल्यूकाज परीक्षण। अब देखो ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है, पहले थोड़ी सी थ्योरी पे ध्यान देना, थोड़ा सा अपना माइंड खुलेगा, देखिएगा। सबसे पहले हम आए, ये ल्यूकाज होता क्या है, व्हाट इज ल्यूकाज। तो याद रखो बस, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिएगा हम करने जा रहे हैं ल्यूकाज परीक्षण द्वारा, यानी कि ल्यूकाज अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर। तो पहले जी जाना बहुत जरूरी है कि ल्यूकाज अभिकर्मक हो चुका है। देखिएगा, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को हम ल्यूकाज अभिकर्मक कहते हैं। इस लाइन को सभी लोग अभी के अभी अपने कोड पे लिखिए, फटाफट जल्दी लिखो सभी की सभी। निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसको हम ल्यूकाज अभिकर्मक कहते हैं।
जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को हम लुईकाज अभिकर्मक कहते हैं। अब देखो भैया ये परीक्षण देता कैसे जी, हमें कैसे बताएगा कि 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री है कि ये 3 डिग्री है। देखिएगा जब हम 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन लुईकाज अभिकर्मक से कराते हैं तो भैया वो तुरंत धुंधलापन देगा। क्या देगा? तुरंत धुंधलापन। अभी ओनली बोल रहा हूँ, अभी लिखाऊंगा रिएक्शन वगैरह कैसे होती है, केवल समझ लो भी थोड़ा सा मोटी भाषा में। देखो लुईकाज अभिकर्मक कैसे बताता है, अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल को मैं लुईकाज अभिकर्मक के संग क्रिया कराऊँ तो तुरंत धुंधलापन मिलेगा, तुरंत धुंधलापन देगा। अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल ले लूँ तो भैया वो 5 मिनट बाद धुंधलापन देगा। इंटर की फीलिंग आ रही है, याद के नहीं आ रही है, इंटर में थे कि नहीं है, 5 मिनट बाद धुंधलापन देगा। और भैया जो 1 डिग्री होगा वो कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं देगा। कमरे के ताप पर इसके लिए विशिष्ट टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, इस बुक में है नहीं है ना आपके सिलेबस में। कमरे के ताप पर दे तो देगा लेकिन इसके लिए कृत्रिम विधियाँ हैं। कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं देगा। यानी कि जो हमारा लुईकाज अभिकर्मक है, लुईकाज अभिकर्मक माने लुईकाज रीजेंट, यूपी वाले समझ गए होंगे अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है। लुईकाज अभिकर्मक भैया वो इस तरह से हम बारी बारी से तीनों एल्कोहल से क्रिया कराएंगे। जब हम 3 डिग्री से क्रिया कराते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगी, अगर कोई एल्कोहल होगा हमने रिएक्शन कराई, अगर तुरंत धुंधलापन आएगा समझ जाएंगे वो 3 डिग्री है, क्योंकि ये गुण है जाके। 3 डिग्री तुरंत धुंधलापन देगो, 2 डिग्री 5 मिनट बाद देगो, और 1 डिग्री कमरे के ताप पर धुंधलापन देगा। अब मैं आपको एक डीपली बात बताता हूँ कि भैया धुंधलापन देते क्यों है, ये धुंधलापन का कारण क्या है, धुंधलापन देंगे क्यों, बड़ा बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए धुंधलापन का कारण स्पष्टीकरण करते हैं। तो पहले थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, कहाँ लिख लेना करोगे आप लोग, ऐसे ही नोट करोगे। यहाँ लिखोगे निर्जल जल Cl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को लुईकाज अभिकर्मक कहते हैं। सेम टू सेम ऐसे लिखना है। तो जिन्हें थोड़ा सा माइंड को हिंट देने के लिए जिलाइन नोट करनी है। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिएगा। हाँ तो देखिएगा यहाँ हमने क्या किया, 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया मैंने, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री। मैंने क्या किया, इनकी रिएक्शन मैंने कराई लुईकाज अभिकर्मक से ZnCl2 प्लस HCl। देखिएगा पहले मैं आया 3 डिग्री पे, अगर 3 डिग्री एल्कोहल इससे रिएक्शन करेगा तो तुरंत धुंधलापन देगा। सेम टू सेम आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है और आप बोर्ड में भी ऐसे लिख के आना, ठीक। तुरंत धुंधलापन देगा। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप उससे प्रयास करना लिखने का, मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है। 2 डिग्री पे हम आए, यहाँ पे मैंने गिनना, यहाँ पे मैंने लुईकाज अभिकर्मक लगाया तो ये क्या होगा, 5 मिनट बाद धुंधलापन देगा। और 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री कमरे के ताप पर नहीं देगा। यहाँ तो कोई डाउट? देखो भैया इसकी रिएक्शन ऐसा नहीं होती है, इसकी और रिएक्शन दिखाई नहीं है आपकी बुक में, आपको करनी है। ये लुईकाज परीक्षण डायरेक्ट लैब में करते हैं हम। यहाँ पे हम केवल इतना बता सकते हैं केवल कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हम छिड़केंगे तो 3 डिग्री भैया तुरंत धुंधलापन देगा, 2 डिग्री 5 मिनट बाद देगा, और आपको जो 1 डिग्री होगा वो कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं देगा। अब हम आते हैं तो भैया आपके मन में एक बात आ रही होगी, जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो ही तुरंत क्यों देता है, ये 2 डिग्री 5 मिनट बाद क्यों देता है, वो जो 1 डिग्री देता क्यों नहीं है कमरे के ताप पर। ये डाउट आ रहा है कि नहीं? सवाल क्लियर होता है, देखो सर, देखो सवाल क्लियर होता है, फिनिश देखिएगा। अब सुनो जरा गौर से, ये 3 डिग्री तुरंत धुंधलापन देता क्यों है, इनको मैं जरा अच्छी तरह से इनकी क्रियाशीलता का क्रम समझा रहा हूँ। देखो धुंधलापन पहले कौन देगा, आप लोग कॉमन सेंस से बताना। अरे धुंधलापन वही तो पहले देगा जो जल्दी क्रिया करेगा, है कि नहीं। धुंधलापन पहले कौन देगा, जो जल्दी क्रिया करेगा, यानी जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो जल्दी लुईकाज से क्रिया करेगा और तब धुंधलापन देगा, है कि नहीं, देगा कि नहीं। तो हम इनमें क्रियाशीलता का क्रम देख रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, यानी कि ऐसा क्यों होता है, या आप पेपर में लिख के आओगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। किसी बुक में नहीं लिखा होता, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। गौर से समझना, बड़ा मजा आएगा। देखो मैंने पहले 3 डिग्री उठा लिया, ये मैंने 2 डिग्री उठा लिया। अच्छा मुझे कोई कमेंट करके बताओ, कोई समझ चुका है कि इसमें ऐसा क्यों होता है, ये 3 डिग्री जल्दी क्यों करता है, 2 डिग्री क्यों नहीं करता जल्दी, और ये 2 डिग्री 5 मिनट बाद क्यों करता है। कोई मुझे कमेंट करके बताओ ऐसा क्यों होता है, कोई बताओ मुझे बराबर से। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, चलो बताओ मुझे। किसी को याद हो इंटर का, तो किसी को याद है तो मुझे बताओ जल्दी, ठीक है। शुरू करें। देखिएगा कि 3 डिग्री तुरंत धुंधलापन वाले में क्यों देता है, मैं बता रहा हूँ। देखो 3 डिग्री में जो क्या है, यहाँ देखो 3 तरह से, यहाँ पर 3 आर आ रहे हैं, आर आर आर। आपको पता है आर बराबर क्या होता है, CH3 C2H5,
जब आप जी यहाँ रखोगे तो कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी, उससे भैया इन तीनों का प्लस आई प्रभाव इस पर अटैक करेगा। प्लस आई प्रभाव जानते हो, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव इस पर पड़ेगा। प्लस आई प्रभाव क्या होगा, यहाँ पे पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उससे क्या होता है, जो वान डेर वाल बल होता है जी, इसके अंदर जो वान डेर वाल बल काम करते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब वो वान डेर वाल बल कमज़ोर पड़ जाएंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। यही इसका कारण है। यहाँ पर देख रहे हो आप, देखो यहाँ पे कितनी आर है, 2 आर है, यानी कि यहाँ पे 1 आर कम है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए 5 मिनट बाद क्रिया कर पाता है। इसका जो वान डेर वाल बल है, इसका जो OH बॉन्ड है वो 5 मिनट बाद टूट पाता है। और ये जहाँ में तो एक ही आ रहा है, यानी कि इसमें प्लस आई प्रभाव बहुत कम है, तो ये थोड़ी देर में टूटेगा, यानी कि कमरे के ताप पे ये नहीं टूटेगा। समझ गए? ये सारा खेल भैया प्लस आई प्रभाव का है। इसमें प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा, इसके वान डेर वाल दुर्बल हो जाएंगे और इसका आकार छोटा हो जाएगा। प्लस आई प्रभाव समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन इसमें रिपेल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये बड़ा आसानी से टूट जाएगा। जब आपस में कसे हुए चिपक के खड़े होंगे, उनको तोड़ने में टाइम लगेगा, उसको में ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसमें क्या है, इस वान डेर वाल बल वैसे ही कमज़ोर हो गया है, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, तो आसानी से उसको हम कोई भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए ये तुरंत क्रिया करता है। तुरंत क्यों करता है भैया, इसमें प्लस आई प्रभाव इस पर ज़्यादा है। प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कम हो जाएगा और इसके वान डेर वाल बल दुर्बल हो जाएंगे, जिससे हम इसको बड़े आसानी से हम तोड़ सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे अधिक क्रियाशील जी होगा, उससे नेक कम जी होगा और उससे भी कम जी होगा। समझ गए ऐसा क्यों होता है? दिस इज द रीजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव के कारण। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, केवल इतना समझ लो, जो प्लस आई प्रभाव होता है वो रिपेल करता है, जिससे इसका आकार छोटा हो जाता है और वान डेर वाल बल भैया वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसके लिए ये जो बॉन्ड होता है ये बड़े ही आसानी से टूट जाता है। समझ गए? जो OH बॉन्ड होता है वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। जहाँ में 2 ही आर आ रहे हैं, यानी कि जहाँ में जो CH3C2H5 है, ये 2 ही होंगे, तो जहाँ प्लस आई प्रभाव लगेगा तो थोड़ा कम लगेगा, तो ये कि थोड़ा सा 5 मिनट बाद टूटता है। और जहाँ में एक ही आ रहा है तो जहाँ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, तो है ये कमरे के तापमान नहीं देता, इसके लिए हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। तो आप समझिए भैया ये ऐसा क्यों होता है, 3 डिग्री धुंधलापन क्यों देता है जल्दी, ये 5 मिनट बाद क्यों देता है, ये कमरे के तापमान धुंधलापन नहीं देता। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम बढ़ते हैं कि धुंधलापन क्यों आता है। अभी हमने ये सीखा कि धुंधलापन देते हैं, है ना, धुंधलापन देते हैं और जल्दी क्यों देते हैं। अभी हमने जल्दी के सीखा, अभी हमने ये सीखा इनकी क्रियाशीलता कि जल्दी क्रिया कौन करता है, ये क्यों करते हैं जल्दी क्रिया। अब हम ये बात करेंगे कि क्रिया करने पर धुंधलापन ही क्यों देते हैं, क्रिया करने पर धुंधलापन क्यों देते हैं। देखिएगा धुंधलापन का कारण बड़ा ही बेहतरीन समझ आएगा, एक एक टॉपिक आपको डीपली लेके जाऊंगा, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और बड़े अच्छे समझ आ रहा होगा आपको। देखिएगा धुंधलापन का कारण, धुंधलापन का, देखिएगा धुंधलेपन का कारण। देखो हमने आवाज़ रिएक्शन क्या की कराई, हमने अल्कोहल की रिएक्शन कैसे कराई थी, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण से कराई थी। तो देखो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूंगा, आप लोग तुरंत उससे निष्कर्ष निकाल लो। देखिएगा ये रहा धुंधलापन का कारण। ROH जानते हो क्या होता है? अरे भैया अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, हमारे ने बताया था कि नहीं, नोट कर लेना इसको, आप लिख नहीं पाए होगे। ROH क्या है? अल्कोहल का जनरल फार्मूला, पीछे OH आ रहा है, R बराबर CH3C2H5, अल्कोहल यहाँ पे हाल बन जाएगा। यहाँ पे जनरल फार्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं जो अल्कोहल है वो। देखो हमने क्या करो, धुंधलापन का कारण हम स्पष्ट कर रहे हैं। हमने कोई अल्कोहल लिया, उस पर हमने लुईकाज अभिकर्मक की क्रिया कराई, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl कराई क्रिया, H और OH मिलके H2 निकल गया, जुड़ा क्या RCl। R को हम पढ़ते हैं एल्किल, R होते हैं हमारे एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं CH3C2H5। समझ गए? एल्किल समूह जहाँ लिख देंगे R बराबर CH3 और C2H5। देखो यहाँ पे हमने एल्कोहल की क्रिया कराई, लुईकाज अभिकर्मक है, H और OH मिलके H2 निकल गया, बना होगा RCl, एल्किल क्लोराइड। ये जल में अवलेय होता है, इसीलिए धुंधलापन का कारण है। समझ गए? दोबारा समझ, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। देखो जब अल्कोहल हमारा लुईकाज अभिकर्मक यानी कि निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण से जब क्रिया करता है तो जल को निकाल कर जल निष्कासित करता तथा क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है, जो भैया जल में अवलेय है। जब वो जल में घुलेगा ही नहीं, उसके ऊपर परत जमा देगा तो कुछ ना कुछ तो धुंध सी जमेगी, वही धुंधलापन का कारण है। समझ गए? ये दोबारा समझो। देखो जो हमारे अल्कोहल होते हैं, जब हम इसकी क्रिया कराते हैं लुईकाज अभिकर्मक से, तो हम इसमें क्या होगा, देखो इसमें H और OH के पानी निकल जाएगा, उसमें बचेगा क्या RCl, एल्किल क्लोराइड बचेगा, जो भैया जल में कभी घुलता नहीं है।
एल्किल क्लोराइड जल में अवलेय होते हैं। जब जो घुलेंगे तो जल के ऊपर कचरे कचरे परत जमाएंगे तो वो परत ही वही है, उसी के कारण वही हमें धुंधलीपन दिखता है। जो परत ऊपर जमा लेंगे, जल के ऊपर कुछ छा जाएगा तो कुछ ना कुछ हमें दिखेगा क्या ना, तो वही भैया वही धुंधलापन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि भैया जो एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जब हम इसकी लुईका जबकर्म की क्रिया हम एल्कोहल से कराएंगे तो हमारे एल्किल क्लोराइड बनते हैं। एल्किल क्लोराइड भैया जल में घुस ही नहीं पाते, अंदर घुलते नहीं है। तो भैया क्यों नहीं घुल पाते? क्योंकि भैया जल के अणुओं के संग हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। जल में केवल वही चीज़ घुलेगी जिसकी संग हाइड्रोजन बंध वो बना लेगा, समझ गए? तो ये हाइड्रोजन नहीं बना पाते हैं, जल में नहीं घुल पाते हैं, जल के ऊपर ही तैरते हैं, इसीलिए हमारा जल होता है वो ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। इसीलिए भैया ये कारण है, धुंधलापन क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि जब एल्कोहल हमारे लुईका जबकर्मक से क्रिया करते हैं तो वो एल्किल क्लोराइड बनाते हैं जो जल में अवलेय होते हैं, जिस कारण जल में धुंधलापन आता है। तो आप लोग बड़े अच्छे तरीका से इसका स्पष्टीकरण लिख दोगे, मैं लिख के दिखा दूँगा आपको, देखिएगा। जब एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मैं बोल रहा हूँ उस पर, वर्ड्स पे गौर करो। सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 तथा HCl से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तब एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। एल्किल क्लोराइड बनाते हैं भैया। वो कैसे होते हैं? वो जल में हमारे अवलेय होते हैं, वो घुलते नहीं हैं। जो कि जल में अवलेय होते हैं, जो कि जल में अवलेय होते हैं, इस कारण धुंधलापन देते हैं। समझ गए? मैंने एक एक चीज बारीकियां से खोल के आपको बताई है। इस कारण धुंधलापन देते हैं, इस कारण धुंधलापन देते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप उससे डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेना। तो भैया देखिए भैया, हमारा लुईकास परीक्षण यहीं समाप्त होता है। तो मैं आपको आज इतना ही काम कराऊंगा क्योंकि अगर मैं एक दिन में ज़्यादा काम करा दूंगा तो भैया हजम नहीं होगा आपको। पाचन तंत्र थोड़ा सा ना मजबूत कर लो, तब एक एक दिन में एक यूनिट खत्म हो गई, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बड़ा मज़ा आने वाला है। आज के वीडियो में मज़ा आया कि नहीं जरा मुझे बताना, ठीक है? चलिए आज के हम फटाफट से आज हमने जो भी क्रियाकलाप किया है उसको हम 10 सेकंड में रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने किया। तो देखिएगा, देखिए आज हमने सीखा कि एल्कोहल क्या होते हैं। देखिए आपको रिवाइज कराऊँ मैं, एल्कोहल वही होते हैं भैया जिनमें OH समूह हो, हाइड्रोकार्बन के या एल्किल या एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी वितरण को एल्कोहल कहते हैं, सही है। उनके पीछे OH आएगा, OH को हम अल पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं। एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं भैया? जहाँ क्रियात्मक समूह होता है हम वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, उस हिसाब से हम उसका नामकरण कर देते हैं। फिर हमारे टाइप्स ऑफ एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल हमारे 2-3 टाइप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आपकी बुक में 2 ही दिए हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिनमें आपका एक OH समूह होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें आपके 2 H समूह होते हैं, 2 OH समूह होते हैं, आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जिनमें एक OH समूह होता है वो आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आए, हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जूम किया, उसमें 3 टाइप्स के एल्कोहल निकले आपके, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? वे एल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात CH2 से जुड़ा होता है, वो हमारे 1 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल का होता है वे एल्कोहल जिनमें हमारा OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु CH से जुड़ा होता है, उसको हम 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिनमें हमारा OH समूह हमारा 3 डिग्री कार्बन परमाणु अर्थात C से जुड़ा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया इन एल्कोहल में हम अंतर कैसे करेंगे, मैंने आपको बनाना सिखा दिया कैसे बनाएंगे इसको। हम पहला लेंगे 1 डिग्री, RCH2OH, R जनरल फार्मूला है, R होता है आपका CH3 या CH2, एल्किल समूह इसको बोलते हैं। वो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल को याद कैसे रखोगे? एक H हटाओ, एक R लगाओ, एक H हटाओ, एक R लगाओ, इस तरह से 3 R लग जाएंगे, H खत्म हो जाएंगे, वो 3 डिग्री हो गया। जिसमें 3 R वो 3 डिग्री, जिसमें 2 R वो 2 डिग्री, जिसमें 1 R वो 1 डिग्री। मुख्य पहचान है CH2, CH और C। फिर मैंने आपको बताया कि हम इनको बनाने से पहले मैंने अंतर और स्पष्ट कर लेते हैं। अंतर स्पष्ट करने के आपकी 4 मेथड्स होते हैं। पहला आपका लुईकास परीक्षण, दूसरा मेथड आपका विक्टर मेयर परीक्षण, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगरा इंस्टीट्यूट में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके में टॉपिक है आप इसको जरूर पढ़िएगा। और तीसरा आपका विहाइड्रोजनीकरण और चौथा आपका ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। तो हमने आज पहला मेथड क्लियर किया है हमारा लुईकास अभिकर्मक, जिसकी सहायता से लुईकास परीक्षण इसे बोलते हैं। हम 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में हम विभेद कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए लुईकास अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? लुईकास अभिकर्मक कहते हैं। बहुत सिंपल है। अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल को अगर हम लुईकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो तुरंत धुंधलापन देगा।
2 डिग्री एल्कोहल हमारा 5 मिनट बाद देगा, 1 डिग्री कमरे के तापमान धुंधलापन नहीं देगा। अब हम आते हैं स्पष्टीकरण पे कि हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे पहले हमारा 3 डिग्री ही क्रिया क्यों करता है या 2 डिग्री ही क्रिया क्यों करता है 5 मिनट बाद, 1 डिग्री कमरे के तापमान की क्रिया क्यों नहीं करता है। मालूम है क्यों नहीं करता है, मैं बता चुका हूँ। इनकी जो क्रियाशीलता ग्राम है वो ये है, 3 डिग्री एल्कोहल है ये ज़्यादा तीन तरफ से 3 साइड से प्लस ही बराबर आएगा, जिससे वन डबल वाल कमजोर हो जाएंगे। इसका जो OH समूह है, जो OH बॉन्ड है वो कमजोर पड़ जाएगा, जो आसानी से टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी क्रिया जी करेगा। इसमें एक आर कम है, इसमें प्लस ही बराबर थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा मौजूद होता है, इसलिए 5 मिनट लेता है। इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक ही आ रहा है, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। इसलिए भैया सबसे पहले जो क्रिया करेगा वो यही करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। तो ये धुंधलापन देते हैं। धुंधलापन क्यों देते हैं इसका स्पष्टीकरण आपको मैं कर चुका हूँ। क्यों देते हैं देखिएगा, जो अल्कोहल होते हैं वो आपके लुइकाज अपकर्मक से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जो भैया जल में अवले है। जब वो जल में घुलेगा नहीं, उसकी ऊपरी परत जमा लेगा भैया, वही हमें धुंधली दिखाई देती है, वही कारण है कि धुंधलापन ये देते हैं। तो आज हमने इतना सारा काम क्रियाकलाप किया। मेरा ये केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो था, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाने का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि केमिस्ट्री का आपका मेरा अंदाज कैसा लगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मैंने बखूबी प्रयास किया आपको केमिस्ट्री सिखाने का, आपको कंसेप्ट क्लियर करने का। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर। बस आज की आपकी केमिस्ट्री क्लास को यहीं रखते हैं, कल आपकी मैथ की क्लास सुबह होगी। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बस आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। कल आपकी मैथ की क्लास सुबह होगी और केमिस्ट्री क्लास शाम को होगी। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, केमिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा सा मजा आया तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।